क्लास 11th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 6 लीनियर इक्वलिटीज़ का जो एक्सरसाइज 6.1 है उसे आज हम डिटेल में सॉल्व करेंगे। इससे पहले मैंने इस चैप्टर का बेसिक इंट्रोडक्शन वीडियो बना रखा है। फुल कॉन्सेप्ट को बहुत ही ईजी तरीके से समझाया है, हर एक छोटी से छोटी चीज़ को बता रखा है। सो उसको ज़रूर देखना, उसके बाद ही इस वीडियो को कंटिन्यू करना, तब आपको ज़्यादा समझ में आ पाएगा। क्वेश्चन 1 से लेकर 4 तक हमें क्या करना है, इनकी करस्पॉन्डिंग जो भी बातें बोली हैं वो हमें फाइंड करनी है। ठीक है, रूल्स वगैरह मैंने पहले वीडियोस में ही डिस्कस कर रखे हैं। ठीक है, अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ उन वीडियोस को पहले देख लेना। सो क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। हमें क्या दे रखा है, सॉल्व करना है किसको, 24x लेस देन 100 है। ठीक, ये चीज़ हमें दे रखी है। अब क्या है कि मैंने बताया था, देखो हमें एक्चुअली x की वैल्यू फाइंड करनी है पहले, उसके बाद ये जो सॉल्यूशन बोला है उसके करस्पॉन्डिंग हम बात करेंगे। तो 24 यहाँ पे देखो मल्टीप्लाई में है, आपको क्या करना पड़ेगा, 24 से दोनों तरफ डिवाइड करना पड़ेगा। सिर्फ मतलब सेंस तो यही आ रहा है कि इधर मल्टीप्लाई में जाकर डिवाइड में हो जाता है। सो आपको लिखना पड़ेगा, डायरेक्ट नहीं कर सकते। क्या लिखोगे, डिवाइडिंग 24 ऑन बोथ साइड। ठीक है, तो 24 से डिवाइड कर दो दोनों तरफ। यहाँ से 24 से 24 कैंसिल आउट, यहाँ से क्या बचेगा x, 100/24 ये बचा हमारे पास। ठीक, अगर इसको सॉल्व करेंगे तो किससे कटेगा ये, 4 से कटेगा, 25, 4 6 है 24। सो x की जो वैल्यू आ रही है वो 25/6 है। अगर आप डिवाइड करके देखोगे तो 4 पॉइंट समथिंग आएगा, ये सेंस में आ रहा है। ठीक है, ये हमारे पास सोल्यूशन आया x की वैल्यू, और ये हमारे पास लगभग 4 पॉइंट समथिंग कुछ वैल्यू देगा। अब केस 1 क्वेश्चन में जो बोला है, केस 1 क्या है, तो हमें सोल्यूशन बताना है जब x एक क्या हो, x इज़ अ नेचुरल नंबर। देखो नंबर्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, है ना। नेचुरल नंबर क्या होता है, ऑल काउंटिंग नंबर्स। हमें जो x की वैल्यू लेनी है, x की वैल्यू क्या है, 25/6 से लेस है। ठीक है, और सॉल्यूशन क्या है हमारा, पहले वाले में x इज़ अ नेचुरल नंबर, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, सॉल्यूशन। ठीक, तो आंसर क्या हो जाएगा, 4.1 से लेस नेचुरल नंबर क्या होगा, पहला 1 2 3, 4.1 है तो 4 भी तो नेचुरल नंबर में आएगा, 4। ये पहले पार्ट का आंसर आ जाएगा। ठीक, केस 2 में क्या बोला है, x इज एन इंटीजर। x इज एन इंटीजर, तो तब क्या आंसर होगा, देखो सॉल्यूशन। आपको पता है इंटीजर क्या होते हैं, -0 भी आता है और प्लस तक जाता है ना, -1 +1 ऐसे नहीं होते इंटीजर। तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, देखो ये तो आएंगे ही आएंगे, 1 2 3 4, यहाँ तक तो लेना ही, क्योंकि ये भी इंटीजर में आते हैं। इस पर 0 भी आएगा, -1 -2 -3 डॉट 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 इधर चलता ही रहेगा, क्योंकि इधर बाउंड्री नहीं है, क्योंकि नेगेटिव का जो जितना बड़ा होगा वो उतना ही कम होता जाता है। सो हमें x की वैल्यू तो इससे 4.1 से कम लेनी है, तो ये सारे हमारे इंटीजर आ जाएंगे आंसर। ठीक हो गया, ये इस तरीके से हमें क्वेश्चंस को टैकल करना है। क्लियर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, देखिए हमें क्या बोल रहे हैं, सॉल्व -12x ग्रेटर देन 30। ठीक, तो हमें क्या करना है, -12 इधर आके प्लस का, सॉरी -12 मल्टीप्लाई में, इधर आके डिवाइड में होता तो वही लिखना है, डिवाइडिंग -12 ऑन बोथ साइड।
ठीक है, ये लिख देंगे। सो माइनस के 12 से क्या कर दो, दोनों तरफ डिवाइड। ठीक, अब आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ। जब भी हम नेगेटिव से मल्टीप्लाई करते हैं, तो एक्चुअली अभी ये साइन ऐसा नहीं होगा, ये गलत है। इस साइन को चेंज कर देना है। तो यहाँ पर तो एक्स हो जाएगा, ठीक है, और ये वाला साइन घूम के ऐसा हो जाएगा उल्टा। जब भी माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो जो भी साइन होगा वो बदल जाता है। अब ये ऐसा हो जाएगा। 30/12 है, 6 से काटो, 6 पंजे 30, 6 दूनी 12। क्लियर आया बस समझ में? तो ये चीज़ है। सो एक्स की जो वैल्यू लेनी है माइनस की 5/2 से कम लेनी है, यानी कि 2 2 2 पॉइंट समथिंग आ रहा है नेगेटिव के, यहाँ 2 पॉइंट समथिंग आ रहा है नेगेटिव के। अब सेम चीज़ आपको इसको सोल्यूशन फाइंड करना है आपको। फर्स्ट केस में जब x इज़ अ नेचुरल नंबर, देखो नेचुरल नंबर में नेगेटिव का टर्म तो होता ही नहीं है, नेचुरल नंबर में नेगेटिव नहीं होता। तो अगर बात हो रही है इस केस में, ठीक है, तो नेचुरल नंबर नेगेटिव का नंबर होता ही नहीं है। तो सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे आप? इसका कोई सॉल्यूशन ही नहीं है। किस केस में? नेचुरल नंबर के केस में नो सॉल्यूशन। ठीक है, तो रीज़न क्या देना है आपको? व्हेन एक्स इज अ नेचुरल नंबर देन देयर इज अ नो सॉल्यूशन ऑफ गिवन इनइक्वालिटी। ठीक, इतना लिख देना, आपका आंसर हो जाएगा। नंबर टू में क्या बोला? एक्स इज एन इंटीजर। एक्स आपका क्या है? इंटीजर है। अब इंटीजर है और बोला है कि जो वैल्यू है वो इंटीजर जो आना चाहिए 2 पॉइंट समथिंग है, तो -2 ले सकते हैं और उससे क्या लेना है? छोटा लेना है। तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? -2 से छोटा लेना है, -2, -2 से छोटा -3, -4, ठीक है ना, ऐसे चलता जाएगा। ठीक है, अगर इसको आपको सेट के फॉर्म में लिखना होता तो क्या लिख सकते हैं? अगर सेट के फॉर्म में लिखना होता, ठीक है, तो क्लोज इंटरवल लगा के लिख सकते थे, क्योंकि -2 भी है सेट में, ऐसे लिख सकते थे -2 पे क्लोज इंटरवल और इधर हम लगा देते हैं इन्फिनिटी, जो कि रियल नंबर में नहीं आता है, इसीलिए यहाँ पर ओपन इंटरवल लग जाता है। ठीक है, ये आपका आ गया आंसर। तो ये क्वेश्चन भी हो गया हमारा आराम से, सेकंड वाला। बहुत ही इजी एक्सरसाइज है, बस चीज़ों को ध्यान में रखो और करते रहो। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं। हमें बोल रहा है सॉल्व 5x - 3, ये चीज़ है। तो -3 इधर के +3 होता तो क्या लिखेंगे? एडिंग 3 ऑन बोथ साइड। ठीक है, 3 दोनों तरफ ऐड करने पर तो क्या हो जाएगा? देखो, सॉरी, ठीक, ये लिख देंगे। सो 5x बचेगा ओनली, और 7 और 3 क्या हो जाएगा? 10। 5 इधर मल्टीप्लाई में डिवाइड करना पड़ेगा, तो यहाँ हो जाएगा 5x/x 5, 10/5। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? ये चीज़ x की जो वैल्यू है लेनी है वो <2 लेनी है। सो पार्ट 1 पे सॉल्यूशन आपको देना है क्या? x इज़ एन इंटीजर, x इज़ एन इंटीजर, ये बताना है। सो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? इंटीजर में पता है 2 से कम लेना है, 2 से कम पहला इंटीजर क्या होता है? 1, फिर 0, फिर -1, फिर -2, ऐसे चलता रहेगा इधर।
है ना, इसे कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखना। ये आपका पहले वाले का आंसर आ जाएगा। नंबर टू में क्या है, x इज़ अ रियल नंबर। तो देखो रियल नंबर की बात होगी तो रियल नंबर में आपको क्या लिखना है, रियल नंबर में तो सभी आ जाते हैं। सो इसको कैसे लिखा जाएगा, x इज़ अ रियल नंबर। ठीक है, रियल नंबर में इंटीजर भी आता है, रैशनल नंबर भी आता है, इरेशनल नंबर भी आता है, सारे नंबर आ जाते हैं। सो ये 2 बोल रहा है, इसका सोल्यूशन पता है क्या होगा, सेट की फॉर्म में लिखा जाएगा। रियल नंबर में सब आ जाते हैं, नेचुरल नंबर, इंटीजर, होल नंबर, रैशनल, इरेशनल। सिर्फ इमेजरी नंबर को छोड़कर बाकी सारे नंबर रियल नंबर होते हैं। तो जब भी ये वर्ड आए रियल, जब भी ये वर्ड आए तो आपको आंसर ऑलवेज इस चीज़ को देखते हुए सेट के फॉर्म में लिखना है। इसका मतलब क्या है कि x के पास 2 नहीं है, 2 से छोटा है, 2 नहीं है तो 2 लिखो और यहाँ लगा दो ओपन इंटरवल। इसका मतलब है कि सेट के पास 2 नहीं है, ओपन इंटरवल का मतलब। बाकी दुनियादारी सब है, यानी कि यहाँ लगा दो इन्फिनिटी और यहाँ पर भी लग जाएगा, क्योंकि इन्फिनिटी तक जा रहा है लेकिन सेट के पास इन्फिनिटी नहीं होता है। रियल नंबर में सेट के पास इन्फिनिटी नहीं होती है। ठीक है, ना तो सेट के पास 2 है, 2 से लेस सारे एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट्स का सारे नंबर्स हैं, और कहाँ तक जा रहा है, इन्फिनिटी तक। इन्फिनिटी किसके इन्फिनिटी तक, माइनस के इन्फिनिटी तक, क्योंकि लेस बोला है ना, 2 से कम है तो माइनस इन्फिनिटी तक जा रहा है। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक, ये चीज़ आ गई समझ में कि जब भी रियल बोले तो सॉल्यूशन ऑलवेज सेट के फॉर्म में छोड़ो। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 भी हमारा इजीली हो गया। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है हमारे पास, सॉल्व 3x + 8 ग्रेटर देन 2। सो वही लॉजिक, प्लस का 8 इधर आके क्या होगा, माइनस का 8। तो क्या करना पड़ेगा, एडिंग -8 ऑन बोथ साइड वी गेट, ऐड करो माइनस के, तो यहाँ से आ जाएगा 3x और यहाँ आ जाएगा -6। अब ये 3 मल्टीप्लाई में इधर के क्या होगा, डिवाइड में। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है आपको, डिवाइडिंग 3 ऑन बोथ साइड। ठीक है, 3 से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ क्या होगा, जो x की वैल्यू है वो 3 2 -2 से ग्रेटर है। x की जो वैल्यू है वो -2 से बड़ी है। इस केस में आपको सोल्यूशन बताना है। इस केस में क्या क्या सोल्यूशन हो सकते हैं, क्या केस दे रखा है पहले में, x इज़ एन इंटीजर। आपको इंटीजर लेना है x जो कि -2 से क्या बड़ी होनी चाहिए। -2 से बड़ी क्या होती है, -1 0 1 2 3, ये सब आंसर डॉट डॉट करके छोड़ दिया। अब आप बोलोगे सर इसको अगर आप सेट के फॉर्म में मैं लिखना चाहूँगी तो कैसे लिखूँगी सर, ठीक है ना, सेट के फॉर्म में लिखना है तो सेट के फॉर्म में इसको नहीं लिख सकते हैं इस आंसर को, क्योंकि स्पेशल वर्ड्स यूज़ हुआ है इंटीजर। अगर आप 2 सेट लिखते हैं, सेट के फॉर्म में लिखते हो ना, तो उसके बीच इनफिनिट नंबर ऑफ पॉइंट्स और भी लाई करते हैं, इसलिए हम इसको सेट के फॉर्म में नहीं लिखेंगे, ऐसे ही फॉर्म में लिखना पड़ेगा। जब वर्ड यूज़ करेगा रियल तब सेट के फॉर्म में आपको आंसर छोड़ना है, उससे पहले नहीं। क्लियर, ये बात आपके मन में होनी चाहिए, नोट करके लिख लो कॉपी में कहीं पर, बाद में भूल भी सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 4 तक हमने कर लिया है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। ये क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, सॉल्व द इनइक्वलिटीज इन एक्सरसाइज 5 to 16 फॉर रियल एक्स। अब यहाँ पर स्पेशल वर्ड यूज़ हुआ है रियल। ठीक है, सो मैं क्या करूँगा, रियल के केस के लिए सोल्यूशन बताऊँगा और जो भी सोल्यूशन होंगे उनको मैं ग्राफिकली भी आपको दिखाऊँगा नंबर लाइन पे कि वो कैसे रिप्रेजेंट होते हैं।
ठीक है, क्या पता आपके एग्ज़ाम में दे दें कि इसको रियल नंबर लाइन पे भी शो करके बताओ इसके पॉइंट कैसे आएंगे, कैसे रिप्रेजेंट करोगे आप, तो वो चीज़ भी मैं बता दूंगा यहाँ पर। ठीक, तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन क्या है? सॉल्व 4x + 3 5x + 7, ये चीज़ है। ठीक है, सो प्लस के 3 को उस तरफ ले जाएंगे तो माइनस का 3 होगा, तो क्या लिखेंगे? एडिंग -3 ऑन बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा? 4x + 3 माइनस के 3, तो यहाँ से बचेगा 4x और यहाँ से क्या बचेगा? 7 में से 3 गया तो 4। ठीक, अब देखो 5x इधर बड़ा दिख रहा है ना, तो इसको इधर ले आओ, प्लस का इधर के क्या होगा? माइनस। सो क्या करेंगे? एडिंग माइनस के 5x ऑन बोथ साइड, तो क्या होगा? देखो यहाँ से ये कैंसिल, यहाँ से बचा माइनस के x 4। अब आपको क्या करना है? x की वैल्यू चाहिए आपको, माइनस से दोनों तरफ डिवाइड कर दोगे। ठीक है, इट सिंपल लिख के लिख देना, माइनस से मल्टीप्लाई करने पे साइन चेंज हो जाता है, जो साइन इधर है वो इधर हो जाएगा, यानी कि जो x की वैल्यू लेनी है वो आपको -4 से ग्रेटर लेना है। -4 से क्या लेनी है? बड़ी लेनी है। ठीक है, सो अगर सोल्यूशन की बात की जाए, क्योंकि किसके लिए बात हो रहा है? रियल के लिए बात हो रहा है। जब भी बात रियल की होगी तो आपको आंसर सेट में छोड़ना है। मैंने आपको बताया x की वैल्यू -4 से बड़ी लेनी है, यानी कि सेट के पास -4 नहीं है, यानी कि ओपन इंटरवल। ठीक, बड़ी लेनी है, -4 से बड़ी तो कितनी चली जाएगी? -4 से बड़ी कितनी जाएगी? पॉजिटिव की तरफ जा रही है। -4 से बड़ी लेनी है तो -4 से बड़ी क्या है? -3 है, -2 है, उसके बीच में भी आने वाले पॉइंट है, जैसे कि -3 के 3.2 है, 1.1 है, तो सारे रियल नंबर आ जाते हैं ना उसमें। तो ये कहाँ तक जा रही है? प्लस के इन्फिनिटी तक। सेट के पास इन्फिनिटी नहीं होती है रियल नंबर के पास, इसीलिए यहाँ पर फिर से क्या लगा है? ओपन इंटरवल। अब इस चीज़ को अगर आपको ग्राफिकली दिखाना है, मतलब नंबर लाइन पे दिखाना है, तो कैसे दिखाएंगे? ये नंबर लाइन खींचो, यहाँ पे 0 लिखो, प्लस के 1 प्लस के 2 प्लस के 3 इधर जा रहे हैं, -1 -2 -3 -4। देखो जो मैं चीज़ बता रहा हूँ अभी नोट करके लिख लेना। जब भी इस तरीके का सिंबल होगा, इसमें इक्वल नहीं है, इसमें इक्वलिटी का साइन नहीं है, ठीक है ना। जब इक्वल होगा तो अलग होता है, इक्वलिटी का साइन नहीं है इसलिए ऐसा लगाएंगे गोला। इस गोले को फिल नहीं करना है। अगर यहाँ पर इक्वल का साइन होता तो इस गोले को मैं फिल करता, मतलब ये वाला साइन होता या फिर ये वाला साइन होता तो मैं इस गोले को पूरा फिल कर देता। फिर क्या बोला है? -4 से ग्रेटर, तो इधर जाएगा ना ग्रेटर, 0 1 2 3 प्लस के इधर जा रहे हैं, तो इसको ऐसे बढ़ा देना है, ये आपका नंबर लाइन पे हो जाएगा। ठीक है, जब कभी भी ऐसे सिंबल होंगे ना तो इस गोले को क्या कर देना है? यूँ पूरा फिल कर देना है। क्लियर? ये बात याद रखनी है आपको। ठीक, तो ये भी हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? सॉल्व करना है 3x - के 7 5x - के 1, ये चीज़ है हमारे पास। तो -के 7 इधर के क्या होगा? प्लस के 7, तो दोनों तरफ 7 ऐड करने पर ठीक, तो इधर से ओनली क्या बचेगा? 3x, इधर से क्या बचा?
5x, 7 में से 1 गया तो 6, प्लस के 5 इधर के क्या होगा माइनस के 5, तो -5 दोनों तरफ ऐड करूँगी माइनस के 5x, तो 3 में से 5 जाएगा तो माइनस की 2x, यहाँ बचा ओनली 6। ठीक है, अब दोनों तरफ डिवाइड कर दो, -2 से दोनों तरफ। अब देखो -2 से डिवाइड करें तो साइन क्या होगा चेंज, तो यहाँ से देखो -2x अपॉन -2, तो ये वाला साइन घूम के ऐसे हो जाएगा 6/-2, तो यहाँ से क्या बचेगा x, 2 3 से 6। ठीक है, ये चीज़ आएगी। अब सॉल्यूशन लिखना, रियल नंबर है सिंस x इज़ अ रियल, x रियल है हमारा, तो सॉल्यूशन क्या होगा आपको मैंने बताया सेट के फॉर्म में लिखना है। x की जो वैल्यू है वो -3 से छोटी है, -3 से छोटी है, -3 पे यहाँ पर ओपन इंटरवल लगेगा। क्यों? बिकॉज ऑफ दिस सिंबल, यहाँ पे ओपन इंटरवल लगना है। छोटी है, छोटी मतलब किधर जा रहा है नेगेटिव की ओर, कितनी छोटी वो नहीं पता है लेकिन छोटी है, इन्फिनिटी की ओर जा रही है, तो ये ओपन इंटरवल लग जाएगा, ये आंसर है। ठीक, अब इसको अगर नंबर लाइन पे लिखना होता है मेरे को, तो ये 0 1 2 3, इधर -k1 -k2 -k3 -k4 -3, तो -k3 पे मेरे को गोला मारना है, छोटा -3 छोटा यानी कि माइनस के इन्फिनिटी को जा रहा है, तो इधर जाता, क्योंकि ये वाला साइन है तो इसको आपको क्या करना है फिल नहीं करना है। ये आपका आंसर हो जाता है किस पर, मतलब नंबर लाइन पर रिप्रेजेंटेशन इस सॉल्यूशन का। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6 भी हो गया, क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाते हैं। ठीक है ना, चलिए शुरू करते हैं। 7, तो क्वेश्चन हमें क्या बोल रहे हैं, यहाँ दे रखा है 3x - 1 ≤ 2x - 3। ठीक, सो सबसे पहले तो इधर 3 से मल्टीप्लाई करना है अंदर, तो ये क्या हो जाएगा 3x - k3, इधर 2 से मल्टीप्लाई कर दो 2x 2 3 से 6। ठीक, अब नॉर्मल सिंप्लीफाई हो गया। अब क्या करना है, -3 इधर आके क्या होगा +3, तो क्या लिखोगे ऑन एडिंग +3 ऑन बोथ साइड। ठीक है, थोड़ी इंग्लिश मेरी थोड़ी वीक है, समझ आओगे आप। ठीक, ये चीज़ हो गई। अब यहाँ से क्या है देखो, 3 से 3 हट गया, यहाँ ओनली क्या बचा 3x, ये सिंबल। यहाँ से 2x -6 +3 ओनली -3 +2x इधर के क्या होगा माइनस, तो क्या करेंगे सब्ट्रैक्टिंग, टू एक्स ऑन बोथ साइड। ठीक है, 2x दोनों तरफ से क्या करना है हमें माइनस करना है, तो क्या हो जाएगा देखो यहाँ से तो ये चीज़ हटी, यहाँ से ओनली क्या बचेगा x, और यहाँ से क्या बचेगा -k3। ठीक, तो सॉल्यूशन पे आ जाओ। सॉल्यूशन क्या हुआ देखो, अब की बार क्या है कि जो आंसर है x, क्योंकि x हमारा क्या है सिंस x इज़ रियल, तो रियल जब भी आएगा तो आंसर आपको सेट पे छोड़ना है। सो ये सिंबल जब भी आता है तो क्लोज इंटरवल होता है, क्लोज इंटरवल में क्या जाएगा -3, -3 से छोटी है यानी कि नेगेटिव की ओर जा रहा है, नेगेटिव लगेगा, और नेगेटिव माइनस के इन्फिनिटी सेट के पास नहीं होता यानी कि यहाँ ओपन लग जाएगा आंसर।
ठीक है, अब इसको हमें क्या करना है, नंबर लाइन पे शो करना है। ये x, यहाँ हम लिख देंगे x की वैल्यू क्या है यहाँ पर 0 1 2 3, इधर -1 -2 -3 -4 -5। सो x की वैल्यू -3 है। यहाँ गोला करो, क्योंकि ये सिंबल है तो इस गोले को क्या कर देना है, पूरा फिल करना है। से छोटा, छोटा किधर, ये छोटा इस तरफ ही जाता है, आगे चलेगा, ये आ गया उसका रिप्रेजेंटेशन नंबर लाइन पर। ठीक, क्वेश्चन नंबर 7 इज ऑल्सो डन। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। क्या है क्वेश्चन, उसी टाइप का क्वेश्चन है। 3 2 - x, ये चीज़ है तो सिंप्लीफाई कर लेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। 3 2 6, ठीक ये चीज़ है। सो रूल क्या कहता है, इसको उधर ले जाओ, उसको उधर ले आओ। सो 2 प्लस की तरह के माइनस का होगा तो क्या लिखोगे, एडिंग -2 ऑन बोथ साइड। हम तो 6 - 3x -2, तो यहाँ से क्या बचेगा, 6 में से 2 गया तो 4, और यहाँ से -2x, -3x इधर के +3x होता तो मैं क्या करूँगा, एडिंग 3x ऑन बोथ साइड। बोथ साइड 3x ऐड कर दूंगा तो क्या होगा, 4 - 3x, तो 3x हट गए, यहाँ से ओनली 4 बचा, और यहाँ से 3x में से 2x गया, ओनली x। ठीक, हमारा x क्या है, सिंस x इज रियल, तो इसका सोल्यूशन बताना है हमें। देखो x के सेट के पास, x के पास 4 है, ठीक है, तो 4 है और 4 से बड़ा लेना है ना, 4 से छोटा है। x की वैल्यू, x के पास या तो 4 है या फिर 4 से छोटा है, तो 4 है यानी कि 4 है तो यानी कि क्लोज इंटरवल, और x की तरफ छोटा वाला मुंह है यानी कि नेगेटिव की ओर जाएगा। कितना जाएगा, इन्फिनाइट। सो यहाँ आएगा -इन्फिनिटी है तो यहाँ क्या लग जाएगा, क्लोज ओपन इंटरवल, क्योंकि सेट के पास, रियल नंबर के पास इन्फिनिटी और -इन्फिनिटी नहीं होती है, इसी वजह से क्या लगाते हैं, ओपन इंटरवल। आंसर ठीक। अब इसका प्रेजेंटेशन नंबर लाइन पे करके दिखाता हूँ मैं आपको। तो 4 बोला था, -4 यहाँ है ना, ये देखो प्लस के 4 है, +4 और ये सिंबल है <= तो यहाँ पर पूरा फिल कर देना है, और उसकी वैल्यू, x की वैल्यू 4 से क्या लेनी है, छोटी लेनी है, तो छोटी तो इस तरफ है, ऐसे ही लिखो ये ना। आंसर ऑन रिप्रेजेंटेशन ऑन नंबर लाइन। ठीक है, ये क्वेश्चन भी हो गया आराम से। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। यहाँ है x + 2 x + 3 <= 11, ये चीज़ है। तो अब क्या करेंगे, इधर पहले सिंप्लीफिकेशन करना होगा, तो इधर सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो एलसीएम क्या आ जाएगा, 3 2 6, 6x 3x 2x <11। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन कर लिया। 6 3 9, 9 2 11, ये चीज़ है। इधर 6 है तो इधर आके मल्टीप्लाई में आएगा, है ना, तो क्या लिखेंगे,
मल्टीप्लाई बाई 6 ऑन बोथ साइड। तो 11x अपॉन 6 इंटू 6 ये चीज़। तो 6 से 6 कैंसिल आउट, यहाँ से ओनली क्या बचेगा 11x, 11 6 66। अब 11 इधर मल्टीप्लाई में जाके क्या होता है डिवाइड में होता। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखना है, डिवाइडिंग बाई 11 ऑन बोथ साइड। देखो ये चीज़ लिखना बहुत ज़रूरी है, आलस मत दिखाने लग जाना इन पॉइंटों पे। 11 6 तो x की वैल्यू क्या है 6 से छोटी है, सिंस x इज़ रियल, तो रियल है इस वजह से सॉल्यूशन जो होगा सेट के फॉर्म में लिखा जाएगा। ये सिंबल है यानी कि 6 लिखोगे और लगाओगे ओपन इंटरवल, छोटी है कहाँ तक माइनस के इन्फिनिटी तक, ओपन इंटरवल। ठीक है, तो नंबर लाइन पे अगर लिखना भी होता है यहाँ पर 0, छः से छोटी है, ठीक है ना, क्योंकि लेस देन इक्वल नहीं है, ये वाला साइन सिंबल है इसलिए इसको फिल नहीं करना है। छोटी है इधर जा रहा है माइनस इन्फिनिटी क्यों जा रहा है, तो ये आ जाएगा। ठीक, ये चीज़ हो गई। तो क्वेश्चन नंबर 9 भी हो गया आराम से। आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। क्या है x अपॉन 3, ये से पहले इस तरफ सिंप्लीफाई करते हैं तो एलसीएम आ जाएगा 2, यहाँ पे आ जाएगा 2। ठीक है, इसके अपॉन में 3 है, इसके अपॉन में 2 है। सिंस एलसीएम लेना होता है हमेशा जो भी डिवाइड में होते हैं, 3 और 2 का जो एलसीएम है वो कितना है 6, तो आपको 6 से मल्टीप्लाई करना है दोनों तरफ। ठीक है, तो इधर 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ठीक, तो 3 2 ज़ा 6, 2 3 ज़ा, ठीक। अब देखो यहाँ से सिर्फ हमने 2x बचा, इधर 3 से अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे 3x, 3 2 ज़ा 6। क्या करना है 3x प्लस का है, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का। तो यहाँ से बचेगा माइनस के x, इधर से बचेगा ओनली 6। माइनस से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये साइन सिंबल चेंज हो जाता है। अब सॉल्यूशन लिखना है सिंस x इज रियल, तो मतलब क्या है x की वैल्यू -6 से छोटी है। ठीक, x की वैल्यू क्या है -6 से छोटी है, यही तो मतलब वो, तो -6 से छोटी है और ये सिंबल है तो -6, यहाँ ऊपर इंटरवल छोटी है तो माइनस के जितना नंबर बड़ा होगा वो उतना ये छोटा होता जाता है, तो यहाँ माइनस के इन्फिनिटी आंसर। ठीक है, और नंबर लाइन पे लिखोगे तो इधर तो प्लस के इन्फिनिटी है, यहाँ 0 -1 -2। तो -6 है, यहाँ ये लग जाएगा और इधर आंसर। ठीक है ना, -6 से छोटा है, इधर जाएगा माइनस के इन्फिनिटी की तरफ।
ये नंबर लाइन पे आ गया आंसर। तो ये भी बन गया हमारा आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, ये थोड़े से अजीब दिख रहे होंगे आपको। ठीक, ये हमारा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हमारा काम क्या है, 5 और 3 है, सिंस जो इनका एलसीएम है वो कितना है, 15 है। 5 और 3 का एलसीएम 15 है, 5 3 से 15, 15 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक, तो मल्टीप्लाई करेंगे 15 इंटू में बाकी जो वो तो लिखना ही है आपको। थ्री 5 ज़ा 5 3 ज़ा 3 3 ज़ा 9, 5 5 ज़ा 25। ठीक है, अब सॉल्व कर लेते हैं। 9 से मल्टीप्लाई करोगे 9x, तो माइनस के 25 इधर आके क्या होता है, प्लस का 25, तो क्या लिखोगे, एडिंग 25x ऑन बोथ साइड। तो 25 और 9 कितना हो जाएगा, 34x। बस इतना बचेगा। माइनस के 18 इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस के, तो क्या लिखोगे, एडिंग 18 ऑन बोथ साइड। ठीक, तो माइनस के 18 उधर आके क्या हो जाएगा, प्लस के 18। तो यहाँ से ओनली क्या बचा, 34x, यहाँ हो जाएगा 68। 34 मल्टीप्लाई में इधर आके क्या होगा, डिवाइड में, हमारा जो x है वो रियल है, सिंस x इज रियल। तो सॉल्यूशन आपको किस में देना है, इंटरवल में देना है। सो ये क्या किसको सजेस्ट कर रहा है, जो x की वैल्यू 2 या 2 से छोटी है, इसका मतलब होता है क्लोज इंटरवल। छोटी है यानी कि माइनस के इन्फिनिटी की तरफ। जैसे ही माइनस इन्फिनिटी का यहाँ क्या लग जाएगा, ओपन इंटरवल। ये आ गया आंसर। ठीक है, और इसका हम क्या बना सकते हैं, नंबर लाइन पे सोल्यूशन क्या होगा, ये 2, ये 1, प्लस के इन्फिनिटी, ये 0, ये माइनस के 1, माइनस के 2, इधर जा रहा है माइनस के इन्फिनिटी की ओर। 2 सेट के पास है तो 2 पे यूँ करेंगे, 2 से किधर जा रहा है, माइनस इन्फिनिटी की ओर। ये आंसर किधर, नंबर लाइन पर। तो ये भी हमारा आराम से बन गया। तो ऐसे ही करने सारे क्वेश्चंस। तो ये आज के इस वीडियो का पार्ट 1 था। आप खुद से बाकी क्वेश्चन 16 तक है ये ट्राई कर सकते हो, बाकी क्वेश्चन आप खुद से ट्राई कर सकते हो 16 तक। एंड आज क्योंकि हमने 11 तक है, बाकी हम 12 से बाकी क्वेश्चन पार्ट 2 में कर लेंगे। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करो, नहीं आए तो डिसलाइक करो। कमेंट करके ज़रूर बताओ आपको वीडियो कैसी लगी एंड नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए। क्लास 12 की मैथमेटिक ऑलरेडी कंप्लीट है, जिसकी लिंक्स मैं दे दूँगा डिस्क्रिप्शन पे।